लकड़ी का पूरा ऐसे बनाया हुआ है, लकड़ियों से ऊपर चढ़ के एक पर्सन जो है वो ऊपर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक मशाल थी और या फिर चिमनी जैसा या मशाल जैसा कुछ था उसके हाथ में, और वो क्या कर रहा था, वहाँ से उसको हिला रहा है। तो मैं सडनली देखती हूँ कि वहाँ पे बोर्ड है, ऊपर बस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ब्लैक या फिर मरून अक्षरों में, मुझे नहीं पता अभी, जो धूल होती है ना ऐसे उड़ती रहती है वैसी धूल सूखी। तो मैं वहाँ से जा रही हूँ। अभी मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं आदमी हूँ कि औरत हूँ, मैंने नहीं देखा, वो इतनी हड़बड़ी थी ना, उसमें चल रही थी सारी हड़बड़ी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया, लाइक्स दिए, सब्सक्राइब किया चैनल को, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और आज फिर से आई हूँ मैं एक और दिलचस्प पास्ट लाइफ के साथ। सो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पास्ट लाइफ होती है वो ऐसे ही मतलब हम नहीं देखते कि चलो मुझे देखना है कि मैं क्या थी इसके लिए। पास्ट लाइफ ये एक थेरापी है, साइंटिफिक है, और हम इसीलिए इस थेरापी का यूज़ करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, जो पर्सनल प्रोफेशनल प्रेजेंट लाइफ है, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो प्रॉब्लम्स क्या है और वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और रिपीटेशन में क्यों आ रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो एक थेरापी है जिसको PLR कहते हैं, पास्ट लाइफ थेरापी। तो उसके थ्रू हम हमारे ये तार हैं जो या इस प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो तार कहाँ पे हैं, कौन सी पास्ट लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ पे कोई गांठ पड़ी हुई है, उसको अगर हम ठीक करेंगे तो प्रेजेंट लाइफ अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए इस थेरापी का हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। पास्ट लाइफ थेरेपी का कहो या फिर इनर चाइल्ड कहो या फिर जेनेटिक हीलिंग कहो, ये सारी की सारी हीलिंग जो है साइंटिफिक है, थोड़ा सा टाइम लेती है। ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही मतलब आपको सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाए। और एक दूसरा मिथ ये है पास्ट लाइफ का कि मोस्ट ऑफ लोगों को ये लगता है कि पास्ट लाइफ का मतलब होता है कि ये जो लाइफ है इससे पहले हमने जो लाइफ जी है वो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम इमोशंस को पकड़ के चलते हैं इसमें, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स हमारी इस लाइफ में चल रही है उसके थ्रू हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। तो वो कोई भी पास्ट लाइफ हो सकती है पिछली हमारी 2 बार के पीछे की लाइफ हो, या फिर 50 के ऊपर की लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो सकती है जहाँ पे हम हमारे जो इमोशन उसी टाइप के हैं वो स्टक हुए हैं, तो उसको हम सोल्व करते हैं, वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछली लाइफ देख ली। कभी कभी क्या होता है कि एक ही पास्ट लाइफ होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मतलब कि इसमें हमने एक पार्ट देख लिया, अब दूसरी बार हमने कोई दूसरा पार्ट देखा उसके इमोशंस के थ्रू। तो एक ही पास्ट लाइफ होती है, लेकिन हम अलग अलग टाइम में अलग अलग पार्ट्स में वो लाइफ देख सकते हैं। तो बहुत डीप है ये। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई आप एक ही पर्सन था, तो उसने बोला कि 50 साल पहले मैं यहाँ पे था, और दूसरी पास्ट लाइफ, अगर दूसरी पास्ट लाइफ नहीं है, वो सेम लाइफ है, लेकिन उसके पार्ट हैं अलग अलग। अब हम ही जो लाइफ जी रहे हैं, हमारी प्रेजेंट लाइफ है, हम एक जगह रह रहे हैं, हो सकता है हम 18-20 साल के बाद कहीं और जगह पे रहने चाहें। पहले हम छोटे थे, फिर बड़े होते हैं, फिर जॉब करते हैं, शादी करते हैं, है ना, बच्चे होते, तो हमारा भी फेज होता है ना अलग अलग। उस फेज में भी लाइफ कभी कभी देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि पिछली लाइफ मतलब कि यहाँ अभी जो टाइम चल रहा है, अभी आप अगर 25 ईयर्स के हो तो फिर आपकी पिछली लाइफ मतलब कि 2000 वाली लाइफ होगी या फिर 19 वाली लाइफ ही होगी। उससे पहले की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसका कोई एक पार्ट हो सकता है, दूसरी लाइफ का भी एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम जो जुड़ी हुई है जिस चीज़ के साथ या फिर जिस इमोशंस के साथ, तो वो इमोशंस कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कहते हैं ना कि करप्टेड डेटा होता है जिसको, है ना, तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको जाके सॉल्व करो, गांठ को खोलो और वापस आ जाओ। तो ये इस लाइफ की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे भी लेसन ले लो, और इस लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझो, जानो, और उसके हिसाब से फिर वो कहते हैं ना कि ज्ञान ले लो इस बात का। जिसको ज्ञान मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, है ना। तो समझ लो इस बात को, लेसन्स ले लो और आगे बढ़ो। जब तक हमें नहीं पता है ना कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो हम ये सोचते हैं कि मतलब हम किसी को ये बोल दे कि भाई इसका सॉल्यूशन ये वाला है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन ये है, मेरे से नहीं होता, इसको माफ़ कर दो। आप किसी को बोल दो इसको माफ़ कर दो, जाने दो, भले ही इसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया, माफ़ कर दो, नहीं होता हमसे माफ़। लेकिन अगर इसी बंदे को उसकी कोई पास्ट लाइफ उस पर्सन से कनेक्टेड दिखा दे और ये समझा दे मतलब कि वो खुद ही देख ले कि इसने क्या किया था उस बंदे के साथ, आज ये बंदा करंट लाइफ में आपको वो वापस ही कर रहे हैं, जो आपके जो बिहेवियर था, आपके जो कर्मास थे,
वही आपको वापस कर रहा है। आपने कुछ गलत किया था, आज वो आपको वापस कर रहा है। इतना ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और आपको इस साइकिल को ब्रेक करनी है। अगर ब्रेक करनी है तो माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो फिर साइकिल में घूमते रहो। ये क्लियरली समझ में आता है। जब नॉलेज आता है, ज्ञान आता है ना, समझ में आता है ना सब कुछ, तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ पूरी लाइफ ऐसे ही चली जाती है कि पर्सन एक रिलेशन में कहीं पे कुछ खटास आई या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो उसी में अटक जाते हैं। पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, टोटल वेस्ट। नेक्स्ट लाइफ में फिर से यही प्रॉब्लम। सो टाइम बच जाए, हमारी एनर्जी बच जाए और हमारा ये वर्थ बच जाए, इसके लिए थेरेपी है, बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो आज मैं एक और पास्ट लाइफ के बारे में बात करती हूँ जो बहुत अजीब है, बहुत अलग है। पहले मुझे भी समझ में नहीं आई थी। तो जैसे आपने हेडिंग देखा है, टॉपिक देखा है, तो आपको पता है कि मैंने लिखा हुआ है कि एक पास्ट लाइफ थी जिसमें मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ। तो प्रेजेंट जो मेरी लाइफ है उसमें तो मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश यही आती है। उर्दू मुझे नहीं आती। मुझे उर्दू के आ ई वो भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। लेकिन उस पास्ट लाइफ में मैं बहुत आराम से पढ़ सकती थी। तो पास्ट लाइफ क्या थी मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो जैसे ये स्टार्ट हुआ पास्ट लाइफ का, वो फेज़ स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर मैंने अपने आप को पाया कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ नीचे मिट्टी है, मतलब धूल है, बहुत सारी उड़ रही है धूल। जब हम गांव में सब कुछ यहाँ जाते हैं तो वो जो खेत वाली मिट्टी होती है वो वाली नहीं, जो धूल होती है ना ऐसे उड़ती रहती है, वैसी धूल सूखी। तो मैं वहाँ से जा रही हूँ। अभी मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं आदमी हूँ कि औरत हूँ, मैंने नहीं देखा। वो इतनी हड़बड़ी थी ना, उसमें चल रही थी सारी हड़बड़ी, मैं भाग रही थी इस तरह से, मैं कहीं जा रही थी। तो समझ में नहीं आता कि भाई मैं कौन हूँ। मैंने इतना कुछ ध्यान भी नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, और डायरेक्ट मैं कहीं पे चली गई। अभी मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक बस खड़ी है और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब उनके जो कपड़े थे ना वो थोड़े मटमैले टाइप के इस तरह के थे, मतलब पुअर लोग थे। इतने भी कुछ अच्छे बड़े खानदान के नहीं थे, पुअर थे बेचारे, ऐसे थे। तो मटमिले जैसे कपड़े थे, जैसे बहुत सारे काम खेत में काम किया है या फिर मजदूरी की है, तो उनके कपड़े कैसे होते हैं वैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। अब बहुत सारी औरतें भी थी और आदमी भी थे, बच्चे भी थे, और सब वो भाग रहे थे। तो मैं भी भाग रही थी, वो भी भाग रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मुझे पता नहीं था तब। क्योंकि होता क्या है कि एक पास्ट लाइफ आप देख रहे हो ना, उसमें भाग रहे हो, लेकिन आप कॉन्शियस हो, तो आप भी देख रहे हो कि ये भाग कहाँ रहे हैं, चलो देखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग। फिर उसमें मैं जा रही हूँ, आगे मैं देखती हूँ तो एक बस खड़ी है। अब बस कैसी है, उसके शायद येलो कलर था, लाइट येलो वाला या क्रीम कलर, ये मुझे नहीं पता अभी इतना। तो ऐसा कुछ कलर था उस बस का, और वो बस भी बहुत अजीब लग रही थी। मतलब आगे से कुछ ट्रक जैसी, ऐसी भी कोई बस होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ट्रक जैसी बस थी। इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब इतनी उसकी कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी सॉरी। और लोग उसमें चढ़ रहे हैं, जगह उसमें बहुत कम है, फिर भी लोग भाग रहे हैं, चढ़ रहे हैं उसमें। और मैं देखती हूँ कि भाई बस तो है, एक ही व्हीकल है वहाँ पे, ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तो मैं सडनली देखती हूँ कि वहाँ पे बोर्ड है ऊपर, बस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ब्लैक या फिर मरून अक्षरों में, मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं है मुझे। तो उसमें लिखा हुआ था लाहौर, और उसके बाद छोटे छोटे गांव के नाम थे। तो वो मैं पढ़ रही थी वहाँ पे कि ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, वो पढ़ रही थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ये तो उर्दू में लिखा हुआ है और मुझे कहाँ उर्दू आती है, और फिर भी मैंने पढ़ लिया। लेकिन अब मुझे अगर बताओ कि ये पढ़ के दिखाओ, मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन उस वक्त मैंने पढ़ लिया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये कोई रीजन है, वो ऐसा रीजन है कि वहाँ पे लाहौर है, लेकिन ये बस लाहौर नहीं जा रही थी, वो लाहौर में ही थी, लेकिन उसके आसपास के कुछ छोटे छोटे कस्बे या गांव होंगे, उसके नाम भी कुछ 2-2 अक्षरों वाले छोटे छोटे थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहे थे मुझे, ऐसे नाम थे, कुछ 2 अक्षर वाले, कुछ 4 अक्षर, मुझे नहीं याद नहीं है मुझे इतना। तो वो उसके नाम थे, वो बस लाहौर की थी। तो बड़े अक्षरों में लाहौर लिखा हुआ था, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में काफ़ी सारे गाँव के नाम लिखे हुए थे। अब वो कौन से हैं वो भी मुझे अभी याद नहीं है, उस वक्त मुझे पता था कि क्या नाम लिखे हुए हैं, और पूरा सब उर्दू में लिखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ पहले तो मेरे को मैं यहाँ पे कैसे आ गई, और ये कैसे हो सकता है कि मैं अभी जो रह रही हूँ वो तो ये जगह है, तो यहाँ से कोई बस है वो लाहौर तक कैसे जा सकती है। मेरे माइंड में ये भी कन्फ्यूज़न होने लगा, क्योंकि कॉन्शियस थी ना मैं, इसलिए। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। अभी एक लोग जो थे उसमें 3 लोग थे,
एक तीनों आदमी थे, उसमें एक जो आदमी था उसने ब्लैक कलर के कोट जैसा कुछ पहना हुआ था, छोटा वाला, ये कमर तक आता है वैसा, और नीचे उसने पता नहीं पायजामा पहना हुआ था या फिर कुछ धोती पहनी हुई थी, ऐसा कौन पहनता है कोट के नीचे, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ पहना हुआ था। और उसके पीछे 2 लोग थे जिसने खाकी कलर के कपड़े पहने हुए थे, और ऊपर है ना टोपी पहनी हुई थी गोल राउंड, और इसमें एक छोटी सी पट्टी थी, ऐसे गोल करके ऐसे यहाँ तक आती है, ऐसी पट्टी टोपी पहनी हुई थी उन लोगों ने। तो वो पीछे आ रहे थे और उसके आगे एक आदमी था, वो तीनों मुझे ढूंढ रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे तब पता था कि ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और मैं उसी से भाग रही थी, और मैं सोच रही थी कि बस में मैं कहीं निकल जाऊँ, लेकिन इतने सारी पब्लिक थी, इतने लोग थे ना कि उस बस में मैं चढ़ ही नहीं पाई, और मैं वहाँ से निकलने लगी। अभी वो बस स्टैंड कैसा था, तो बस स्टैंड था ही नहीं, उसका कुछ अता पता जैसा कुछ था नहीं, ऊपर कुछ नहीं था, साइड में कुछ नहीं था, बस एक बस आई हुई थी, लोग वहाँ जमा थे, इससे पता चलता है कि वो बस स्टैंड था, इसके सिवा कुछ भी वहाँ पे नहीं था। धूल उड़ रही थी सारी तरफ, और एक बस स्टैंड था, बस एक चौराहा जैसा होता है ना छोटा सा, बस ऐसा था, दूसरा कुछ वहाँ पे कुछ था ही नहीं। और जो लोग आए थे वो एक गाड़ी में आए थे, वो गाड़ी पता नहीं कैसे थी, जैसा ऐसा लग रहा था कि कोई मशीन है उसके ऊपर टीन का डब्बा लगा दिया है, मतलब इस तरह की एकदम से कुछ ऐसे लग्जरी जैसे कुछ थी नहीं, ऐसे ही टीन के डब्बे जैसी कोई गाड़ी थी, ब्लैक कलर की या ऐसे कुछ होगी, कुछ अच्छी सी नहीं थी, मतलब लो क्वालिटी का कुछ ऐसी कुछ गाड़ी थी। और वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे, और मेरे पास कुछ था, अब कुछ वो क्या था वो मुझे अभी याद नहीं है, शायद कोई जानकारी थी या फिर मैं कौन थी कि मुझे वो लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो तो मुझे सरकारी लग रहे थे लोग, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी या कुछ पेपर्स या कुछ तो ऐसा था कि जो चाहते थे वो मुझसे ले लेना चाहते थे। तो ऐसा मैंने ये सब कुछ देखा, और फिर मैंने देखा कि वो मेरे पीछे हैं, और उन्होंने मुझे देख लिया है, और मैं फिर से भाग रही हूँ, वहाँ से भाग रही हूँ, और ऐसा करके ये लाइफ ऐसे जंप हो गया इस लाइफ से, मतलब मैं भाग रही हूँ करके पूरा जंप हो गया, ठीक है। इससे एक ही लाइफ में से दूसरी लाइफ में जंप हो गया, ये कभी कभी होता है इस तरह का। तो ये यहाँ से कट हो गया पूरा, और उसके बाद मैंने जब देखा तो पूरी एक अलग ही लाइफ स्टार्ट हो गई, और मैं देख रही हूँ कि मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो ये जो थी लाइफ जिसमें मैं उर्दू पढ़ रही हूँ और जिसमें लोगों से भाग रही हूँ, वो इतना ही पार्ट था इस लाइफ का, कि मैंने देखा कि वहाँ पे लाहौर है, सिटी में बस जा रही है, कहीं पे भी कस्बों में बस जा रही है, लोग कैसे हैं, फिर लोग बस में चढ़ रहे हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, और मैं इनसे छुप के कहीं भाग रही। अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, मैं आदमी थी औरत थी वो भी मुझे नहीं पता। तो ये लाइफ सिर्फ मुझे इतना ही पार्ट दिखा इस लाइफ का, और थोड़ी देर के बाद मुझे एक अलग ही लाइफ दिखी, और उस अलग लाइफ में अगर मैंने देखा कि मैं कहीं पे खड़ी हूँ, और शायद में एक आदमी ही थी, और मैंने देखा कि रात का टाइम है, बहुत बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही हैं, और मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धोती पहनी है, कुछ ने ऊपर कुछ नहीं पहना है, कुछ ने कुछ बंडी जैसा कुछ पहना हुआ है, लेकिन बहुत मटमैले जैसे कपड़े हैं उन लोगों के, और वो उन लोगों के सबके चेहरे पे ना बहुत चिंता थी, बहुत डरे हुए थे लोग। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई आप क्या हुआ, क्यों डरे हुए हैं? तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो रिलेटिव्स हैं कुछ लोग, वो अभी दरिया में गए हुए हैं शाम को या फिर सुबह को, उस दिन वो वापस नहीं आए हैं, और अभी तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है, और आप देखो जरा दरिया को कि किस तरह का है। तो हमें वो टेंशन हो रहा है, वो मछली पकड़ने के लिए गए थे लेकिन अभी तक लौटे नहीं हैं। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम उसका वेट कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक लकड़ी का पूरा ऐसे बनाया हुआ है, लकड़ियों से ऊपर चढ़ के एक पर्सन जो है वो ऊपर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक मशाल थी, और या फिर चिमनी जैसा या मशाल जैसा कुछ था उसके हाथ में, और वो क्या कर रहा था, वहाँ से उसको हिला रहा है। वो इसलिए हिला रहा है कि पिछले टाइम में ये लाइट हाउस और सब कुछ जो होता है अभी होता है ऑटोमेटिक जो चलता है वो नहीं था, तो मशालों से वो इसलिए हिला रहे हैं कि अगर वो देख रहे हैं जो नाव में है, जो मछली पकड़ने कहीं है, जिंदा है, तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पे किनारा है, यहाँ पे ज़मीन है, आप यहाँ आ सकते हो। तो सिग्नल देने के लिए वो लोग मशाले जला के ऊपर से इतना ऊपर चढ़ के मसाले जलाते हैं और उसको हिलाते हैं कि मतलब यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे आप आ जाओ, इस दिशा में आ जाओ, क्योंकि भयंकर तूफान चल रहा है, उनको तो कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, तो ऐसे में उस मशाल को देख के वहाँ पे आ सकते हैं। फिर मैं उनको पूछती हूँ कि भाई ये कौन सा टाइम चल रहा है, क्या टाइम चल रहा है? तो वो उसमें से कुछ बोला कि क्या बात कर रहे हो, 1600।
1619 या 1618 या ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि तो 1600 क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोला। क्या बात कर रहे हो, 1600 का चल रहा है अभी। तो मैंने कहा अच्छा 1600 चल रहा है, तो उनकी तो नाव एकदम से सिंपल सी होगी। तो वैसे ही था कि वो नाव एकदम सिंपल सी थी उनकी, जो मैंने देखी नहीं थी लेकिन दूसरी पड़ी हुई थी वहाँ पे भी। और ये आदमी जो था उनके पास दूसरा कुछ इतने खास कुछ था नहीं, मतलब जो यंत्रास जो होते हैं ना, ऐसे कुछ जो अभी हम यूज़ करते हैं या फिर 19th में हम यूज़ करते थे, अभी तो बहुत एडवांस हो गया सब कुछ। तो तब उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास वो लाइट हाउस ये सब सिस्टम थी नहीं। वो सिर्फ मशाले जला के ऐसे ऐसे करते थे जिससे सामने वाले को जो दरिया में है उसको पता चले कि भाई यहाँ पे ज़मीन है और इस दिशा में आपको आना है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। वहाँ पे एक आध घोड़ा भी था। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, अभी इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं मैं इनके साथ हूँ या नहीं हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि भाई गांव है कि नहीं है वहाँ पे। तो मैं देखती हूँ तो सब जगह जंगल ही जंगल है, गांव है ही नहीं। इतने जितने लोग खड़े हुए हैं उतना ही एक छोटा सा उनका कस्बा है, उसके सिवा कुछ गांव या इतना बड़ा बड़ा कुछ बड़े गांव या ऐसे पक्के घर या कुछ है ही नहीं। छोटे से मिट्टी के झोपड़े जैसे उसमें वो रहते थे, वो दरिया के पास में ही रहते थे। जितने लोग थे उतने ही लोग थे गांव में, बड़े बड़े लोग थे नहीं, मतलब बड़े ज़्यादा कुछ लोग थे नहीं वहाँ पे। और सब जगह देखो तो बस जंगल जंगल, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, रास्ते भी बने हुए नहीं थे। जो बन गया छोटा सा जो रास्ता होता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये सब 2 पार्ट में मैंने ये पास्ट लाइफ देखी। तो एक 1600 की एक पास्ट लाइफ थी, उसमें ये सब कुछ चल रहा था कि मैं भी कहीं से आई हुई थी या फिर मैं उस कस्बे का पार्ट थी शायद, ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं आदमी थी ये मुझे समझ में आया। और तूफान दरिया में चल रहा है और ये सब कुछ देखा है इसमें। और एक पास्ट लाइफ ऐसी देखी जो मुझे लगता है कि वो 1600 की नहीं होगी, उससे पीछे की होगी, 1800 या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसमें बस थी और बस पे उर्दू में लिखा हुआ था लाहौर, और मैं पढ़ पा रही थी। मतलब कि मैं शायद मुस्लिम होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदू लोगों को मतलब उर्दू पढ़नी आती होगी इतनी खास। कुछ मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, मैंने कुछ रिसर्च नहीं की, लेकिन मैं पढ़ पा रही थी और बहुत आराम से मैंने पढ़ लिया था। आराम से एक बार में मैंने सारा पढ़ लिया था। तो मुझे उर्दू आती थी तब। तो शायद मैं मुस्लिम होंगी, आई डोंट नो, पता नहीं है मुझे इस बारे में। तो ये मैंने बताई आपको 2 पास्ट लाइफ अलग अलग टुकड़ों में। ठीक है, तो इस तरह से जो पास्ट लाइफ हमारी होती है वो टुकड़ों में भी आ सकती है, इस तरह से अलग अलग, या फिर एक ही कंटिन्यू भी हो सकती है। आपको जब पास्ट लाइफ थेरेपी लेनी हो किसी कारण से, तो आपको किसी थेरापिस्ट के पास जाके प्रॉपरली जो उसके स्टेज होते हैं 1 2 3 4 या फिर 2 या फिर 3 जितने भी आपके होंगे, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होते हैं। तो थेरापिस्ट के साथ मिलके उसके जो गाइडेंस में आपको ये थेरेपी लेनी चाहिए। अपने आप से कुछ मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वहाँ पे होते हैं कि इस तरह से इस सिस्टम से आप जाओगे तो पास्ट लाइफ में चले जाओगे और देख पाओगे पास्ट लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो थेरापिस्ट करवाएगा वो सही प्रॉपर वे से आपको लेके जाएगा पास्ट लाइफ में। वहाँ जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर आपको वापस लेके आएगा। तो ये थी मेरी एक पास्ट लाइफ। नेक्स्ट टाइम और अलग पास्ट लाइफ के साथ हम मिलेंगे। आज्ञा दीजिए।